नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, बारिश हो रही है और बारिश की जो बूंदें हैं ना, टिप टिप कर कर पृथ्वी पर पड़ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 टिप टिपवा पढ़ने वाले हैं। ये कहानी बच्चों हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा का अर्थ होता है जो मोरल स्टोरीज आम लोगों के बीच में प्रचलित होती हैं या फेमस होती हैं, उनको हम लोक कथा कहते हैं। तो जो ये कहानी टिप टिपवा है, यह भी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है और इस कहानी की लेखिका हैं गिरिजा रानी अस्थाना जी। तो चलिए सुनते हैं कहानी और आनंद लेते हैं टिप टिपवा का। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया और उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डरता डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था और सुबह से उसका गधा गायब था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? पत्नी की बात सुनते ही धोबी पंडित जी की घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी बारिश का जमा पानी अपने घर से बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर तो बताइए वह कहाँ है। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े पंडित जी और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता, जा कहीं और ढूंढ उसे जाकर। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी और वहीं वह बाघ छुपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अगर जान बचानी है तो चुपचाप जो ये धोबी कह रहा है करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चला और बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कैसी लगी थी कहानी? अच्छी है ना? तो अब आप टिप टिपवा का अर्थ समझ ही चुके होंगे और फिर भी मैंने पाठ में प्रस्तुत कुछ ऐसे नए शब्दों की सूची बनाई है जो आपको मैं वीडियो के अंत में दे रही हूँ और आप इसका आनंद लीजिए और इसे पढ़िए।